हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा की दुनिया। और हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी नाइट से। मैं नाइट में रेडी हो चुकी थी। ये अपना एक ब्यूटीफुल सा कॉट सेट पहन के जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये हमारे बैग्स जो थे वो पैक हो चुके थे, सारा सामान हमारा लगेज जो पैक था। और हम लोग पहुंच गए थे फाइनली स्टेशन पे। और ये किट्टू भी आ चुका था। यहाँ पर हम सब लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन आने का। और हम लोग जा रहे थे हरिद्वार फिर से। और क्योंकि देव का मुंडन था, यहाँ पर लकी दी का बेटा है ये छोटू हमारा देव, इसका मुंडन था तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। उनके इन-लॉज भी आए थे। यहाँ हम लोग ट्रेन में बहुत मस्ती कर रहे थे। और ट्रेन में पहुँचते ही ना सबको भूख लगने लगती है। और सबसे पहले किट्टू को भूख लगी तो हम लोग जो हम खाना लेकर आए थे बनाकर वो उसको दे रहे थे। और यहाँ देखिए ट्रेन हमारा जो रिजर्वेशन था वो एसी कोच में था, थर्ड एसी में था। और सीट रिज़र्व थी। सबसे अच्छी बात थी आपका जो रिजर्वेशन होना वो कंफर्म होना चाहिए। बस ये था किसी की सीट कहीं थी किसी की कहीं। तो बस ये हम दूसरे कंपार्टमेंट में आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर सबकी सीट्स कहाँ हैं। क्योंकि ना एक होता है ना कि आप अपनी सीट बुक करें। और ये हमने रात में इडली खाई थी। कहाँ 6 बजे हम अपना डिनर कर लेते, कहाँ हम रात में 12-1 बजे खा रहे थे। और उसके बाद बातें बातें करने के बाद जो था मैं सो गए थे हम लोग। और मेरे को नींद नहीं आई थी गाइस, क्योंकि हम मेरा जो सीट थी ना वो बिल्कुल गेट के पास थी। और वो जो गेट्स पे लाइट्स होती हैं वो ऑफ़ नहीं होती हैं। मैंने स्लीपर वो ली थी अपनी लोअर बर्थ। और वो बिल्कुल मेरे फेस पे लाइट आ रही थी और मेरे को रोशनी में नींद नहीं आती। और ये सुबह सुबह मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि 4:30 पे हमारी जो ट्रेन थी वो हमें पहुंचा देती हरिद्वार। और मौसम ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था एकदम। हमें एसी में भी ना इतनी ठंडक लग रही थी। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी फ्रेश होकर। ये हमारा जो जंक्शन था वो पहुँचने वाले थे, हम वहाँ पर उतरे, वहाँ से निकल आए और हम सीधे पहुँचे अपने डेस्टिनेशन गंगा जी घर की पौड़ी पे। और यहाँ ये पुल पार करके हमें निकल के जाना था। उस दिन ना बुद्ध पूर्णिमा थी। और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा और वो सब। और ना वहाँ इतना वेदर ठंडा हो चुका था ना कि बच्चों को ना लिटरली ठंड लगने लगी। हमारी प्रिशा थी, देव था, डुग्गू था, इन तीनों बच्चों को। और देव तो बोल भी नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों ने एक रूम लिया था और वहाँ हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ आ गए थे हम मुंडन कराने के लिए इसका, देव का। ये देखिए बच्चे इतना रो रहा था ना, ये लिटरली चिल्ला चिल्ला के रो रहा था मुंडन के टाइम। और ना ये डर भी लगता है कि बच्चे हिले ना, क्योंकि सर्वर में ना लग जाए, कट ना लग जाए। तो ये भी थोड़ा, वैसे जो लोग मुंडन करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है गाइस। मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। यहाँ हमने गंगा जी पे वहाँ पे सारा सामान रख दिया था, नहा धो के फ्री हो गए थे। और इतना सारा सामान हो गया था ना। और हम निकल आए थे कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और वैसे भी ना गंगा जी नहाने के बाद और वाटर पार्क में नहाने के बाद ना भूख लगने लगती है आपको। और ये मैंने प्रिटी सा एक सूट पहना था अपना, फ्रॉक सूट जो स्ट्रेट वाले होते हैं। यहाँ मैं ऊपर से शूट कर रही थी। हम करी लीव्स में डिनर लंच करने के लिए आए थे। और मैंने अपना ऑल टाइम फेवरेट खाना था डोसा, जो मेरा हमेशा फेवरेट रहता है। और यहाँ हम थोड़ा बहुत वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे देव के साथ बैठकर। ये हमारा डोसा आ गया था, बहुत यम्मी डोसा था, काफ़ी बड़ा था और खाने में भी बहुत यम्मी था। उसके बाद हम निकल आए थे मार्केट में कि थोड़ा बहुत मार्केट घूमते। लेकिन ना जिस हिसाब से सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा वेदर था, उस हिसाब से इतनी तेज़ धूप हो गई थी ना, गर्मी। और इतनी बिकट वाली गर्मी, आप हमारी हालत देख सकते हो अपने। मैंने बाल वाल टाई कर दी, कैसे हीरोइन बन के घूम रहे थे और क्या हालत में पहुंच गए फिर। क्योंकि इतनी तेज़ धूप में ना घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वही हालत हमारी होगी। थोड़ी बहुत देर हम वहाँ घूमे थे, फिर हम ऊपर चले गए रूम में। और यहाँ देखिए ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहा था, क्योंकि अभी ये ना चलने लगा है। और थोड़ा सा चलता है गिर जाता है। इसको बच्चों के ना ये बहुत समझ होती है कि हमारी वीडियो बन रही है, तो तुरंत बैठ जाते हैं। और हमारी फिर ट्रेन का टाइम हो गया था। यहाँ हम सब लोग स्टेशन पर आ चुके थे। यहाँ बच्चे बहुत थक चुके थे, कुछ सो गए थे कुछ नहीं सोए थे। फिर हमारी ट्रेन थी वंदे भारत वापसी में। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था वंदे भारत का, क्योंकि अभी हम कहीं ऐसी जगह नहीं गए हैं जहाँ हमने ट्रैवल किया हो। तो हम अपनी अपनी सीट्स पे जो बैठ चुके थे, सिटिंग था, चेयर सिटिंग,
यहाँ खाने पीने के लिए ये इस तरीके से लगी हुई थी। यहाँ नीचे बोतल, आपको एंट्री करते ही सबसे पहले आपको वाटर बोतल मिलती है और सबकी जितनी आपकी सीट्स बुक होती हैं। और यहाँ पे हैंड रेस्ट था, आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो इसको। और एक साइड में ये देखिए बटन है, इसको आप दबाकर आपकी सीट जो है वो पीछे हो जाएगी, आप आराम से और लेट सकते हो इस तरीके से, पीछे 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 जाती जाती। और सारा सामान जो था हमारा, हम लोग वो सीट पर एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ सामने सब बैठे थे, जिया जी, किट्टू, लकी दी की सीट्स ये थी, मैं और प्रशा इधर सामने वाली साइड में बैठे हुए थे। और उससे पीछे जो थे और सब लोग, छवि दी, अंकल जी, सब लोग अपनी अपनी सीट पे, ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे थे। यहाँ पे भी ना एसी चल रही थी, तो एकदम अच्छा मौसम था। इवनिंग में ना मौसम अच्छा हो गया। और ये देखिए मैं इसको चिढ़ा रही थी, ये दूर से ना बड़ा खेलता है, आप दूर से इसको छेड़ो तो बहुत क्यूटी पाई हमारा खेलता है, लेकिन आपकी गोदी में नहीं आएगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो मम्मी पापा को पहचानने लगते हैं, फिर उन्हें सिर्फ मम्मी चाहिए होती है। उसके बाद हमारा ये ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, ब्रेकफास्ट कुछ भी कह सकते हो, इवनिंग स्नैक्स आया था ये, जिसमें एक आलू भुजिया थी और ये कैनिमल पॉपकॉर्न था। ये खाने में बहुत यम्मी था, मैंने वहाँ नहीं खाए थे क्योंकि मेरे को नहीं पता था इसका टेस्ट कैसा होगा। और यहाँ एक खस्ता कचौड़ी थी, टी थी, फ्रूटी थी, ये था वॉशरूम। वॉशरूम बहुत अच्छा था यहाँ का, और एकदम नीट एंड क्लीन, इंडियन और वेस्टर्न दोनों टाइप के थे, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हैंड ड्रायर भी था, हैंड ड्रायर, जिससे आप अपने हैंड सुखा सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी, आप ये कहोगे ठीक था, नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा था, जैसे हम नॉर्मल कहीं जाते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं क्यों लोग जो एसी में भी जाते हैं, बुक करते हैं एसी कोच में, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो वो लोग भी हमारे जैसी जो नॉर्मल पब्लिक होती है ना, वही गंदा करते हैं। तो इतना तो पता नहीं सेंस कहाँ होता है लोगों का कि अगर हम गंदा करेंगे तो हमें यूज़ करना है, तो हम उस चीज़ को नीट एंड क्लीन रखें, वो नहीं होता लोगों में। यहाँ पे ये देखिए सूरज जो था, सन, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ से। और हम बैठ चुके थे, और जब मैं वॉशरूम से आई ना, तो प्रिशा यहाँ पे बैठ के ना मेरे लिए टी बना रही थी कि मम्मा मैंने आपके लिए टी बना दी। फिर हम इसका एक और एसी कोच होता है जो A1 होता है, जैसे हम सेकंड वाले में थे, ये उससे ऊपर होता है, तो हम उसमें टूर करने के लिए आए थे कि यहाँ की सीट्स कैसी हैं, यहाँ पे क्या है। बट मेरे को सीट्स थोड़ी बहुत चेंजेस थी, और अदरवाइज़ कोई भी चेंज ऐसा नहीं लगा मेरे को यहाँ पे। हमारे यहाँ ना ये देखिए, यहाँ पे भी ना बटन था, तो हम लोग, मैं और मम्मी गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमको इसको सीट्स को पीछे अगर हम वेंट करेंगे तो कैसे होगी। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे यहाँ पे कि हम मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हमको सीट से कैसे करनी है। फिर ये आया था हमारा डिनर, ये इंक्लूडेड नहीं था, ये जिसमें था एक ये सूखी सब्जी, दाल, पनीर, ये सारी चीज़ें थी, और बहुत ही गंदा था खाना गाइस, बहुत गंदा था। वंदे भारत का जो भी, अगर आप पैसे दे के पेमेंट करके ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल टेस्टलेस था। और ये थी हमारी ट्रेन, जो हम जा रहे थे, हम अपनी बरेली पहुंच चुके थे, और हमारी ट्रेन जो थी वो जाने के लिए रेडी थी, और हम सब उतर गए थे, सब अपने अपने घर जा रहे थे, हम अपने घर, वो लोग अपने घर। और ये था हमारा हरिद्वार का छोटा सा एक प्यारी सी ट्रिप, जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय की। बहुत अच्छा लगता है ना, सारी फैमिली साथ होती है, अगर आप किसी के भी साथ जाते हो, फैमिली होती है तो वैसे ही मज़ा आता है। और ये लोग अपने घर जा रहे थे, लकी दी के इन-लॉज, और हम अपने घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।